हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आयुष काउंसलिंग के लिए कट ऑफ से रिलेटेड। हमने आपको क्या बताया था, कट ऑफ पिछले साल के अगर आपका रैंक है ऑल इंडिया रैंक, उसी के आसपास रैंक जाने वाला है। अभी आपको पता होगा एमबीबीएस में जो कट ऑफ गया पिछली बार, जहां पर 19,300 पर सीटें मिला, इस बार कितने पे मिला। पिछली बार 19,300 तक सीटें एमबीबीएस को फर्स्ट राउंड में जनरल को मिला था, इस बार 600 हो गया, 19,600। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ उसी रैंक के आसपास या थोड़ा सा और, मतलब आपका रैंक जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर पिछली बार 58 तक, 3,58,000 तक बीएचएमएस सीट मिला है, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। तो इस बार कहाँ तक जा सकता है, इस बार 3,65,000 तक भी कट ऑफ जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इतने रैंक तक सीटें मिल जाएगा, क्योंकि रैंक उसे वही चाह रहा है। तो आपके रैंक हैं और आपके 70,000 तक भी हैं, 3,70,000 तक, तो पॉसिबिलिटी लग रहा है कि सीटें मिलेगा और फर्स्ट राउंड में ही सीटें मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें लागू हो रहा है। क्योंकि जो कट ऑफ जाया था, अभी आप देखे होंगे, और ये साइड आपको दिखा रहे हैं, साइड इस समय अपडेट चल रहा है और साइट पे जल्द शेड्यूल आने वाला है। याद रखिएगा 6 सितंबर यूपी आयुष का काउंसलिंग 6 सितंबर से 7 सितंबर तक स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन कंफर्म मानिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगा और आपका जो डेट रहेगा 3 से 4 डे के अंदर सारा काम कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सब चीज़, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी, ये सारी चीज़ 3 से 4 डे के अंदर पेमेंट करना होगा। अब याद रखिए, आपका रजिस्ट्रेशन फीस 2000 होगा। ये रजिस्ट्रेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। एससी के लिए और एसटी के लिए 1500 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। और आपका जो सिक्योरिटी मनी है, अगर आप ओनली गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस के दोनों को, आप मान लीजिए आप बीएमएस बीएचएमएस दोनों को चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी मनी एक ही बार जमा करना है 20,000। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप एक ही बार 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करें। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि पहले राउंड में आप गवर्नमेंट चॉइस करेंगे तब भी, और अगर आपको नहीं मिलता तब आप प्राइवेट के लिए जाएंगे, तो आप 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करिए फर्स्ट राउंड में और आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही पहले चॉइस करिए। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता, फिर आप सेकंड राउंड में प्राइवेट को चॉइस करिएगा और सिक्योरिटी मनी 50 जमा कर लीजिएगा एक ही बार में। नहीं तो बाद में थोड़ा सा आपका इशू आएगा, आपको फिर जमा करना पड़ेगा 50,000। ओके, तो देखिए साइड अपडेट चल रहा है कि कभी भी सही होके इस पर शेड्यूल आपको ये मान के चलिए 31 अगस्त तक शेड्यूल आ जाएगा आपका। और आपका डेट आ ही चुका है, आपको पता है वो डेट, उसी डेट को स्टार्ट होगा। पिछली बार भी 8 सितंबर को डेट था और 8 ही सितंबर को काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन यूपी का। इस बार जो आया है शेड्यूल, ये मान के चलिए 6 सितंबर का ही डेट कंफर्म मान के चलिए, यहाँ है आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसी डेट से स्टार्ट होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक बार दोबारा से डॉक्यूमेंट बताएंगे आपको। क्लास 10 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अगर जो एडिशनल वाले हैं वो बायो का भी अपलोड होगा और क्लास 12 का जो मैथ वाला होगा वो भी अपलोड होगा, ठीक है। और आपका नीट का स्कोर कार्ड अपलोड होगा। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, नीट में, यूपी नीट काउंसलिंग के एमबीबीएस में बहुत सारे बच्चे गलती किए, हमारे पास रोज कॉल आ रहे हैं। हम आपको पहले फिर बता रहे हैं कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी डब्ल्यूएस का नहीं है तो अभी भी अप्लाई कर दीजिए। स्टेट का होना चाहिए, हिंदी में लिखा होता है स्टेट का। कोशिश करेंगे, आपको फॉर्मेट भी जल्द अपडेट कर देंगे 1-2 दिन के। तो फॉर्मेट आपको पता ही चल जाएगा, आप जाके बोल देंगे स्टेट का चाहिए तो स्टेट का वो बना देगा, बनवा लीजिए। बहुत लोगों का फार्म रिजेक्ट हो रहा है यूपी नीट में जो एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी 1 अप्रैल के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट लागू है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, चाहे प्राइवेट में लेना है या गवर्नमेंट में, बनवा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से 12 जो उत्तर प्रदेश से किया है वो डोमिसाइल नहीं लगेगा, नहीं तो सबके लिए डोमिसाइल लगेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारे अपलोड होगा। मान लीजिए आप एनसीसी किए हैं, ग्रेड बी सी है, तो आपका ये एनसीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट वो भी अपलोड होगा। सब कैटेगरी में अपलोड होता है, सब कैटेगरी में। और जो आपका कैटेगरी होता है तो वो तो फिलअप ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड एड्रेस होगा, पैन कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट की पासबुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जीमेल लगेगा, मोबाइल नंबर। आपका कोई ऐसा पर्सनल डाटा इसमें फिलअप नहीं करना होता, ना तो मदर्स नेम, ना तो फादर्स नेम, ना तो फोटो, या ऐसा कुछ अपलोड नहीं होता। जो चीज़ें अपलोड होता मैंने बताया आपको, क्लास 10 12 मार्कशीट सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अपलोड होगा और सारा फिलअप होगा, फीस पेमेंट होगा
और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने के बाद सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना होता है, उसका अलग ऑप्शन यहाँ बना होता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ साइट पे, बट इस साइट पे अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि साइट पे आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी भी अब लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में। पहले बहुत कम सिक्योरिटी होता था चॉइस फिलिंग के लिए, अब सिक्योरिटी लागू हो गया इस बार, और सिक्योरिटी के साथ आने वाला है काउंसलिंग, याद रखिएगा। तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बोल दूंगा, ये बता रहा हूँ कि आपके अगर किसी भी काउंसलर के साथ जुड़े हो तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी जान लो, आप ही अपना सिक्योरिटी मनी पेमेंट करिएगा, खुद अपना सिक्योरिटी मनी पेमेंट कीजिएगा। किसी भी कि आप दिए हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपना सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस खुद पे, क्योंकि सिक्योरिटी मनी आपके अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से पेमेंट होगा। बाद में वो कहेगा आया नहीं वापस और आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अभी पिछली बार वाले बच्चों का, कुछ बच्चों का भी रिफंड नहीं हुआ है, अभी तक रिफंड नहीं हो पाया। बोला गया कि रजिस्ट्रेशन जब होगा या चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो वापस किया जाएगा। पिछली बार बच्चों का अभी तक नहीं किया गया, करीब 40% बच्चों का रुका हुआ है अभी, तो हो जाएगा, आप परेशान मत रहिए। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें हैं। और मैं आपको कहूँगा अपना मोबाइल नंबर और जीमेल भी फिलअप करवाएं। किसी को अगर आप दिए हैं तो अपना जीमेल मोबाइल नंबर भी फिलअप कराएं रजिस्ट्रेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ है किसी वजह से तो आपको मेल किया जाता है कि आप सही कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, नहीं तो आपके लिए गलत हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। हम आपको यही कहते हैं, हमारे पास जितना बच्चा जुड़ा हम सबका जीमेल मोबाइल नंबर लिए वही फिलअप करते हैं, क्योंकि उसके पास ओटीपी जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मनी वही बच्चा जमा करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर बात करिए, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। आप प्राइवेट में सीट लेना चाहते हो, देखिए मैं आपको एक कट ऑफ जारी करने वाला हूँ, आज लाइव सेशन कर किया जा सकता है। एक होगा, आपको प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप हमसे बात करिए, हम आपको वो सीट दिला सकते हैं आपके क्वालिफाई नंबर पर। पिछले साल के कट ऑफ के अप्रॉक्स हम आपसे बात करेंगे कि आपका नंबर, आपका रैंक अगर है तो आपको हम वही कॉलेज अलॉट करवाएंगे। आपका रैंक उस कॉलेज के रैंक के अप्रॉक्स है जो कॉलेज पिछली बार में अलॉट करवाया गया, तो आपको सीटें वो अलॉट करवाया जाएगा। आप हमसे बात करिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। प्राइवेट के, गवर्नमेंट के चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा, जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उसी दिन नाइट में आपको चॉइस फिलिंग आपके स्कोर पर गवर्नमेंट प्राइवेट के बेस्ट कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा। टॉप प्राइवेट कॉलेजों का लिस्ट मिलेगा, जो आपके नंबर के अप्रॉक्स होगा, जो चॉइस फिलिंग करना होगा वो कॉलेजों का लिस्ट आपको दिया जाएगा। कुछ चॉइस फिलिंग करके आप एक बेस्ट कॉलेज में जा पाएंगे, और आपको गवर्नमेंट भी, जो बच्चे गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट में भी अलॉट होगा आपके नंबर पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, आएंगे लाइव सेशन कुछ टाइम में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। आएंगे हम लाइव में, और हमसे बात करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर जो बच्चे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज करके पहले बात किया करें, उसके बाद कॉल किया करें, क्योंकि बहुत सारा कॉल आ जा रहा है। 200 से प्लस ज़्यादातर बच्चे कॉल कर देता है डेली, बहुत परेशान हो जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग ऐसा करें, जो बच्चे को ज्वाइन करना है वो कॉल करिए, नहीं तो पहले आप मैसेज थ्रू बात किया करें व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।